Hello students, welcome to my channel. Once again requesting you to go to my playlist. अब हम लोग ये लीनियर इक्वेशन का एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप जरूर आएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा इसका बड़ा सा किया हुआ या थोड़ा सा आपको कुछ अंतर मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। इस चीज़ को आप जान लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स. It covers the same distance upstreams in 10 hours. If the speed of the stream be 1 km per hour, find the speed of the steamer in still water and the distance between the two ports. ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टीमर है जो कि डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के तरफ में, मतलब जिधर नदी बह रही है नीचे की ओर जब जा रही है, तो उसको एक दो जगह के बीच में उसको जो समय लग रहा है जाने आने में, सपोज करिए कि यहाँ से वो जा रहा है, सपोज करिए इस जगह पे, और ये यहाँ से यहाँ जाने में आपको इधर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, ये आपका डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ये टाइम आपको लग रहा है 9 आवर्स। अब बोल रहा है कि इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, डिस्टेंस आपका सेम है, ये आपका अप स्ट्रीम मतलब आपका ऊपर की ओर जाएंगे, तब ये सेम डिस्टेंस है लेकिन टाइम लग रहा है आपका 10 आवर्स। और इसमें क्या है, तब ये टाइम क्यों आपको ऐसा लगता है कम या ज़्यादा? कारण ये है कि चूंकि वो जो आपका स्ट्रीम जो है, जल का जो प्रवाह है, जल का जो धारा है, उसका अपना एक स्पीड होता है। वो आपको जब नीचे जाते हैं तो वो स्पीड ऐड हो जाता है, जब उल्टा जाते हैं तो वो स्पीड आपको माइनस हो जाता है, जिसके चलते आपको नीचे जाने में उसका स्पीड बढ़ करके आपको कम समय लगता है, और जब ऊपर जाते हैं तो स्पीड चूंकि वो माइनस हो जाता है तो क्या होता है, वो आपका ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये दोनों हो गया। अब उसमें क्या है कि उसमें जो है ये बोला जा रहा है कि जो स्ट्रीम है, जल का जो धारा है, उसका अपना स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। तब उस स्थिति में जो स्टीमर है उसका आपका स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर इसलिए कि उसमें चूंकि वो शांत रहता है, धारा शांत रहता है, तो उसका खुद का ही स्पीड मायने रखता है। मतलब उसको यदि फिर आपको सिंपली जैसे एक तालाब में छोड़ दिया जाए तो उसका स्पीड उस तरह में क्या होगा, तो वो आपको निकालना है। तो देखिए दोनों केसेस में क्या है, आपका ये टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको निकालना है क्या, स्टीमर का स्पीड। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टिल वाटर में स्टीमर का कुछ अपना स्पीड होगा, उसको हम लोग मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ, क्या होगा, ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। चूंकि वहां पे किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे स्पीड, अच्छा एंड लिखना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जल धारा, वो आपका कितना दिया हुआ, वो जो स्ट्रीम है वो आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर। तब हमारा क्या होगा, देयरफॉर लिखेंगे स्पीड ऑफ द स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम, नीचे जब जाएगा तो क्या होगा, उसका अपना स्पीड x है, और जल का जो स्ट्रीम है उसका 1 है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसी में जब ये जाएगा अप स्ट्रीम, जब ये जाएगा तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा उसका धारा, चूंकि आप उल्टा दिशा में जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर। ये आपका यहाँ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों केसेस में आपका डिस्टेंस सेम है, तो दोनों केस में हम डिस्टेंस निकाल लेंगे फार्मूला से। देयरफॉर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 आवर्स डाउन स्ट्रीम। वो नीचे जा रहा था, उसको कितना लग रहा था, उसको 9 आवर्स लग रहा था, तो 9 आवर में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, जब डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका डाउन स्ट्रीम में कितना है, x + 1, और इंटू टाइम कितना लग रहा है आपका 9, इतना ये डिस्टेंस है। तो चूंकि ये डिस्टेंस है, किलोमीटर होगा, पर आवर नहीं होगा यहाँ पे। एंड लिखना है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन आपका 10 लिखेंगे, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 आवर्स आपको किधर जा रहा है, वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम। ये क्या होगा, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका x - 1 है एंड टाइम आपका है 10, तो ये किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको एक चीज देख लेना है, चूंकि वो डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस है। दिस इंप्लाइज यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे दोनों डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए, दैट इज x + 1 × 9 किलोमीटर इज इक्वल टू x - 1 × 10 किलोमीटर। ये दोनों के दोनों आपका क्या होगा,
इक्वल होगा। तो यहाँ पर इम्प्लाइज जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप क्या देखें, तो देखिए इसमें जब आप करेंगे तो ये आपका होगा 9x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू आपका 10x माइनस 10। और जब इसको आप आगे बढ़ेंगे तो ये 9x आप इधर रख लेंगे, ये 10x आप इधर ले आएंगे, 10x इज इक्वल टू ये आपका माइनस 10, ये उधर फिर जाएगा तो माइनस 9। ये आप यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, दिस इम्प्लाइज आपका क्या होगा 9x माइनस 10x दैट इज 1x दैट इज x एंड बड़ा है आपका 10 तो माइनस x दैट इज इक्वल टू ये हो गया 10, ये दोनों नेगेटिव है ऐड हो जाएगा माइनस 19। और दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म है और दोनों नेगेटिव है, इसलिए पहले ही हमने बता दिया है x इज इक्वल टू आपका 19। तो ये क्या हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। तो आपका वो स्टिल वाटर में कितना आएगा, इतना किलोमीटर पर आवर। एंड डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस आपका क्या है, देखिए ये दोनों ही डिस्टेंस आपका, ये जो यहाँ पे है ना ये डिस्टेंस है, दोनों किसी में भी आप वैल्यू रखेंगे हो जाएगा आपको। सपोज करिए इसमें रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया ये 19 प्लस 1 इंटू 9 दैट इज ये 20 इंटू 9 मतलब 180 किलोमीटर आंसर। तो आपका एक आंसर आपका ये स्पीड हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। यदि समझते हैं तो काइंडली जरूर इसमें रेस्पॉन्स करिए। थैंक यू वेरी मच।